अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तस्साअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदिय्यि हदिय्यु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद-दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है और तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है दुनिया के ऐ मुसाफिर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
बुजुर्गाने दीन, जवानों नौजवानों, पर्दा नशीन माएँ बहनें बेटियां, अजीज प्यारे बच्चों, सारी तारीफें उस अकेले वहदहू ला शरीक लहू के लिए हैं कि जिसने हमको आपको आज के शब में कुछ देर, कुछ लम्हे, कुछ घड़ी अपनी बात अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने सुनाने का सुनहरा मौका दिया। और अल्लाह से हम दुआ करें कि परवरदिगारा हम तमाम के बैठक को, हम तमाम के हाजिरी को, हम तमाम के सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। जो बातें हम किताब और सुन्नत के हवाले से सुने उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बादहू दरूद व सलाम की डालियां निछावर हों तमाम नबियों पर, बिलखुसूस मेरे आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हजरात, खुतबे हाजा के बाद मैंने आपके सामने पारा 21 सूरतुल अनकबूत के आखिरी सफ़े की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। उसी आयत के ज़िम्न में चंद एक बातें आपके सामने रख करके इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल करूंगा। दुआ है पालनहार से कि अल्लाह हमें हक कहने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जिस उन्वान और जिस टॉपिक पर मुझे बात रखनी है आपके सामने, आपके हुजूर में, वो ये है कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की क्या सच्चाई है, जिस दुनिया के लिए हम और आप, चाहे वो जवान हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जो कोई हो, दिन रात हमने आपने एक किया हुआ है। जिस दुनिया के चमक के लिए, जिस दुनिया के दमक के लिए, जिस दुनिया को पाने के लिए, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए, आइए हम आज जानने की कोशिश ये करें कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है, जिसके लिए इतनी कोशिशें हम और आप कर रहे हैं कि दिन के उजाले कम पड़ जाते हैं, रात की तारीकियों में भी हम और आप कोशिशें कर रहे होते हैं। और ये इतनी कोशिशें हम और आप करते हैं कि मेरी आपकी अपनी जिंदगी कब 40 को पहुंच गई पता ही नहीं चला, लड़कपन कब गुजर गए एहसास तक नहीं हुआ, जवानी हमने कब गुजार दिए पता तक नहीं चला, और चंद अय्याम जो बुढ़ापे के बचे थे उसको भी मैंने आपने दांव पर लगा रखा है दुनिया के चमक के लिए, दुनिया के दमक के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए। अल्लाह वालों, दुनिया की कुछ तो हकीकत होगी जो इतनी कीमती जिंदगी हम और आप इस दुनिया के लिए लगा रहे हैं, इस दुनिया के लिए सर्फ कर रहे हैं, इस दुनिया के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर इस दुनिया की कुछ तो हकीकत होगी, कुछ तो सच्चाई होगी, या कम से कम किसी से मैंने आपने मशवरे जरूर लिए होंगे कि भाई इतनी कोशिश जो हम कर रहे हैं, इस दुनिया की क्या सच्चाई है, इस दुनिया की क्या हकीकत है। अल्लाह वालों, या तो फिर आप मुझे ये बता दें कि मेरी आपकी नजरों में जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, जिंदगी की कोई कदर नहीं है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत नहीं है तो फिर आप दुनिया को पाने में अपनी जिंदगी सर्फ करते रहे, लेकिन जब आपकी नजरों में, हमारी नजरों में जिंदगी की अहमियत है, जिंदगी की कीमत है, जिंदगी का वैल्यू है, फिर अल्लाह वालों हमको आपको रुक करके समझना होगा, जानना होगा, मशवरा करना होगा, पूछना होगा कि आखिर जब इतनी कीमती जिंदगी है मेरी आपकी, तो इस दुनिया के लिए जो हम आप खर्च कर रहे हैं तो पहले समझ लें कि क्यों खर्च कर रहे हैं। ये तो जानना पड़ेगा हमको, आपको, सबको जानना पड़ेगा। भाई कोई प्लाट खरीदना होता है, कोई तिजारत करने होते हैं, कोई बड़ा काम हमको आपको करना होता है, तो 10 लोग से हम और आप मशवरा लेते हैं। भाई देखो, लाखों का इन्वेस्टमेंट है, लाखों हमको लगाने हैं, आया कि इस तिजारत में नफा होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे डूब जाएं, मैं बर्बाद हो जाऊं। जो लाखों रुपए हम लगाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तहस नहस हो जाए। लिहाजा हम 10 लोगों से मशवरा करते हैं। क्यों? इसलिए कि लाखों की कीमत है मेरे आपके नजरों में, लाखों की कदर है मेरे आपके अपने यहाँ। इसलिए दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से, सबों से हम मशवरा
मशवरे करते हैं। अल्लाह वालों, जिंदगी की कोई कीमत मेरे आपके यहाँ नहीं है, जिंदगी की कोई कदर और वैल्यू मेरे आपके अपने यहाँ नहीं है। आप जवाब ये दे सकते हैं कि है। अगर है तो फिर इस कीमती जिंदगी को हम इस दुनिया के लिए सर्व कर रहे हैं, तो दुनिया तो और ज्यादा कीमती होगी मेरी आपकी नजरों में। अल्लाह वालों, इस बात का सबूत हम खुद देते हैं। तो हम में से कोई अपने बीमार होते हैं, अब्बा बीमार होते हैं, अम्मा बीमार होती हैं, या हम खुद जब बीमार पड़ते हैं तो अपनी जबान से जाके हम ये बात कहते हैं डॉक्टरों के यहाँ कि डॉक्टर साहब मेरे अब्बा की जिंदगी को बख्श दो, आप चाहें तो पूरी दुनिया की दौलत हम आपके कदमों में रखने को तैयार हैं, बस आप मेरे अब्बा के जिंदगी को बख्श दो, मेरी वालिदा की जिंदगी को बख्श दो। एक एक सांस की हम भीख मांग रहे होते हैं। अल्लाह वालों, यहां से ये पता चलता है कि जिंदगी की अहमियत है मेरे आपके नजरों में। फिर अल्लाह वालों, जिस दुनिया के लिए इतनी कोशिशें हो रही हैं, इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या सच्चाई है? सवाल यह है कि छोरा किससे लिया जाए, पूछा किससे जाए? सोचा चलो अपने इमाम साहब से पूछ लेते हैं, जो हमको नमाज पढ़ाते हैं, ईद बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं, जिनके पीछे हम चलते हैं, जो हमारे इमाम हैं, उनसे पूछ लें। सुबह हुई तो देखा दुनिया को पाने में पहली सब में हमारे इमाम साहब खड़े हैं, उनको तो और पड़ी है दुनिया पाने में, फिर किससे पूछा जाए? इमाम साहब का हाल यह है कि वो तो पहले सब में खड़े हैं दुनिया पाने के लिए, किससे पूछा जाए? कौन मशवरा देगा? बड़ा अफरा तफरी है, बात समझ में नहीं आ रही कि बातें मैं खिताब किससे कर रहा हूं। बहरहाल जो भी लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जरा तवज्जो से, जो कि जब अफरा तफरी होता है नेटवर्क कट जाता है ना, दरअसल मामला ये है। बहरहाल दुनिया की जो सच्चाई है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं अल्लाह के कलाम से। पारा कबीर सूरतुल अनकबूत के आखिरी सफ़े की आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की हकीकत को बयान कर रहे हैं। कहा वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद दारल आखिरता लहियल हयवान। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान पढ़कर सुना दो दुनिया के लोगों को, दुनिया की हकीकत बता दो, दुनिया की सच्चाई बता दो। एक कमली वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पढ़कर कायनात को सुना दो और लोगों के सामने दुनिया की हकीकत खोल कर बयान कर दो कि दुनिया क्या है और दुनिया की सच्चाई क्या है, जिसके लिए ये दिन रात एक किए हुए हैं, नमाजों से दूर हो चुके हैं, अल्लाह से दूर हो चुके हैं, रसूल से दूर हो चुके हैं। आज मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, कुरान ताकों पर रखा हुआ है, इनके घरों में कुरान की आवाज नहीं आ रही है। एक कमली वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पढ़कर लोगों को दुनिया की हकीकत समझाते हैं। कहा वमा हादिहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें ऊंचे बंगले बना रहे हैं, जिसमें बड़ी सवारियां खरीद रहे हैं, जिसमें अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, अपने नाम का सिक्का चलाने के लिए हमने आपने जवानी गंवा दिया है, लड़कपन खो दिया है, चंद अय्याम जो बुढ़ापे के बचे थे उसको भी मैंने आपने दांव पर लगा दिया है। आओ अल्लाह का कुरान सुन लो, ये दुनिया क्या है? अल्लाह कहते हैं ये दुनिया महज खेल कूद तमाशा गाह की तरह। क्या मतलब?
जैसे किसी मैदान में जब तक कोई मदारी दिखा रहा होता है, जैसे किसी मैदान में कोई सर्कस दिखाने वाला जब तक सर्कस दिखा रहा होता है, जब तक बच्चे तमाशा देख रहे होते हैं, पूरा मैदान चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ होता है। लेकिन अल्लाह वालों, जैसे ही गेम तमाम होता है, मदारी दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला अपना तमाशा दिखाना बंद करता है, दिखाने वाला चला गया, देखने वाले चले गए। वो मैदान जो कल तक खचाखच भरा हुआ था पूरी तरह से वीरान हो गया। अल्लाह कहते हैं, ओ लोगों, जब तुम्हारे सीने पर मलकुल मौत सवार हो जाएगा और तुम्हारे सांसों की डोर टूट जाएगी, और जब सफेद कफन के टुकड़ों में लिपेट करके अंधेरे कब्र में सुला दिया जाएगा, जब चार कंधों का सहारा दे दिया जाएगा, जब कब्र में पहली रात होगी, तब पता चलेगा दुनिया की हकीकत का। जो बंगला हमने बनाया था उसका वारिस कोई और हो गया है, जो सवारी हमने खरीदी उस पर सवार कोई और हो चुका है। अल्लाह वालों, ये हकीकत है, ये दुनिया की ये सच्चाई है। खेल कूद तमाशागाह की तरह है ये दुनिया। ये कुरान ने मिसाल दिया है, मेरे अपनी तरफ से कोई मिसाल नहीं है, ये अल्लाह के कुरान में है। ये कहा लिहाजा वो लोगों, अपने उक़बा को दुनिया में बर्बाद ना करो, आखिरत का दुनिया में सौदा ना करें। ऐसा ना हो कि हम और आप दुनिया को पाने में इतने आगे निकल जाएं कि जहां हमको जाना है वहां खाली हाथ जाना पड़े। एक मिसाल मैं आपको देता हूं। हम आप सब देहात से ताल्लुक रखते हैं। मेरे आपके अपने देहात में एक कीड़ा पाया जाता है, उस कीड़े का नाम गुबड़ौरा है। जानते हैं, गुबड़ौरा एक कीड़ा होता है जिसको गाय और भैंस के गंदगी से बड़ी मोहब्बत होती है। वो सारा दिन उसी गोबर की तलाश में लगा रहता है और उस गोबर को पा करके जो कुछ उसे हासिल करना होता है हासिल करता है। बावजूद इसके उसका एक गोला बनाता है। वो गुबड़ौरा कीड़ा उसका गोला बनाता है। गोला बनाने की कोशिश में इसलिए लगा रहता है कि जो हम फायदा उठाए हैं और इसको साथ लेकर के अपने घर जाएंगे। आपने देखा होगा गुबड़ौरे कीड़े को कि वो गोला बना करके उसको धक्का देता हुआ गोल से जो अपने हिस्से को लाता है, उसको जब लेकर के शाम को अपने घर पहुंचता है तो जो उसका अपना मस्कन है, जो उसका अपना ठिकाना है, जो उसका अपना घर है, जब वहां वो आता है तो उस गोल को, उस गोले हुए लाए हुए सामान को अपने उस सुराख में डालने की कोशिश करता है। फिर उसे पता चलता है ये तो सुराख में नहीं जा सकता। लाख कोशिश के बाद उस गोले को जो जिसके लिए पूरे दिन वो मेहनत किया है, शवान में चल करके उसको गोला बनाया, उसको धक्के देता हुआ अपने सुराख निकलाया, वहां के उसको ये पता चल रहा है ये तो मेरे घर तक नहीं दाखिल हो सकता, ये मेरे घर के अंदर नहीं जा सकता। नहीं, इसी तरह अल्लाह वालों, जब हमको हमारे अपने हमारे सीनों पर 1000 मन मिट्टी डाल करके हमारे लाडले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे अपने रिश्तेदार सब छोड़ छाड़ के आने लगेंगे, तब ये पता चलेगा ओहो जो हमने गोले तैयार किए थे, जो हमने दुनिया के अंदर साजो सामान जमा किए थे, वो तो सब वही छूट गए, हमारे मंजिल तक एक नहीं पहुंचा, हमारे कब्र में एक भी दाखिल ना हुआ, वो मकान भी नहीं आया जिसके लिए हमने हलाल और हराम के दीवार तक को छलांग दिया था, वो चीज भी मेरे यहाँ नहीं आई जिसके लिए हमने झूठी गवाही दिए थे, लोगों पर तोहमत लगाए थे, वो भी यहाँ, यानी कि कुछ भी साथ में जाने वाला। कहरे दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी
कब्र है और तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। लिहाजा अल्लाह वालों, यही दुनिया की हकीकत है, यही दुनिया की सच्चाई है। आज हमारे जवानों के यहाँ उनको कोई नसीहत करके देख ले, उनको कोई समझा कर देख ले, हमारे जवान मस्जिद में नजर नहीं आते। हमारे जवानों को क्या पड़ी है मस्जिद में, उसे जाने को कौन वो आया कि बुलाने वाला है। आए हमारा जवान अल्लाह का कुरान पढ़ ले, अपने पेशानी को रब के हुजूर झुका दे, आए अल्लाह के लिए रुकू कर ले। हमारा जवान रात में 12 बजे के बाद सोता है, पता चला हमारा जवान क्या कर रहा है, रात दिन मोबाइल में बिजी रहता है, सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव है, जाने वो क्या कर रहा है। अल्लाह वालों, मैं आपको कुछ नहीं कहने आया हूँ, है इतनी बात आप जरूर सुन ले। हमारे अपने घरों के जवान जो कर रहे हैं अल्लाह को नाराज करने के समान, जो अपनी मोबाइलों में जो गलाजत जमा किए हुए हैं, अल्लाह को नाराज करके अपने घर में बैठे हुए हैं। मेरे जवानों, आप बताओ जिस हाल में आप मौजूद हैं, कल की बात ना करो, आने वाले दिन की बात ना करो, जिस हाल में आप बैठे हुए हैं अपने गिरबान में झांक करके अपने आप से सवाल कर लो। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो गलाजतें इसमें भरे पड़े हैं, अल्लाह के नाराज करने वाले सामान, पर डे आप 1.5 GB डाटा जहन्नम को खरीदने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। न जाने कैसे कैसे कमेंट और शेयर कर रहे हो। मेरे जवानों बताओ, अगर इसी हाल में आपको दुनिया अलविदा कहना पड़ जाए, अगर इसी हाल में आपकी मुलाकात मलकुल मौत से हो जाए, अगर इसी हाल में आपको कब्र के हवाले होना पड़े, मुझे बताना आपके अपने मोबाइल क्या आपके लिए ही साले सवाब बनेंगे? जो गलाजतें जमा है मोबाइलों के अंदर, ठीक है सोए हो अपने घर में अल्लाह को नाराज करके, सोए हो अपने घर में अपना लिबास पहनकर, क्या पता है सुबह हो तो आंख खुले आपकी अपनी कब्र में कफन ओढ़कर। है कुछ गारंटी? कुछ पता है? कुछ नहीं। तारे आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, और हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, जाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। लिहाजा अल्लाह वालों, दुनिया की यही सच्चाई है। मजीद जानना हो, मजीद समझना हो, चले जाओ गांव के कब्रिस्तान पर, कब्रिस्तान की जियारत कर लिया करो। आज तो हमारे अपने जवान, हमारे अपने बुजुर्ग किसी जनाजे को कब्रिस्तान लेकर पहुंचते हैं। अल्लाह की कसम, मैंने ऐसों को भी देखा है जो कब्रिस्तान पर जाकर भी ठहाके मार कर करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो कब्रिस्तान पर भी बैठकर चुगली किया करते हैं। अल्लाह वालों, बात आगे न निकले, जाओ कब्रों की ज़ियारत कर लिया करो, कब्रिस्तान चले जाया करो। न जाने कैसे कैसे लोग दफन हो चुके हैं, आज उनका नाम तक लेने वाला कायनात में बाकी नहीं है। अल्लाह वालों, न गोरे सिकंदर और ना है कबूर तारा, और मिटते नामियों के निशान कैसे कैसे, न जाने कैसे कैसे लोग आए और इसी जमीन में दफन हो गए। आज उनका नाम तक लेने वाला कायनात में मौजूद नहीं है। लिहाजा अल्लाह वालों, दुनिया में ऐसा अमल करो जिस अमल से मौला राजी हो जाए। तमाशा न करें दुनिया में, वक्त यूं ही न गुजारें, आया कि उकबा को हाथ धो दें। अल्लाह के पास जब जाना हो तो अल्लाह के यहां हम और आप ऐसा ना हो कि मायूस हो।
मेरा आपका दामन खाली हो, नेकियों से, सवाब से, अल्लाह को राजी करने वाले कोई अमाल ही मेरे आपके पास ना हो। तो दुनिया की हकीकत है का दुनिया खेल कूद तमाशा की तरह है। तो हमको आपको करना क्या है? इस दुनिया के अंदर ऐसे अमल करने हैं जिस अमल के जरिया हमको आपको अल्लाह जन्नत दे दे। ऐसे अमल करने हैं जिस अमल से मौला राजी हो जाए। ऐसे अमल करने हैं जिस अमल से, बोलो, जिस अमल से हम पर आप पर जख्म हराम हो जाए। ऐसे अमल करने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग दुनिया में पूरी तरह से मलबूस हैं, ऐसे नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं माशाअल्लाह। जैसे अभी आज के इस प्रोग्राम के जो रसाने बसाने वाले बाबू निसार साहब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, बताया गया कि कब्रिस्तान के बाउंड्री से लेकर और दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बाबू निसार अहमद साहब चौधरी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त शेख अब्दुल रशीद साहब सलफ की आपनी निगरानी में इतना बड़ा प्रोग्राम, आप बताएं कि इस प्रोग्राम के करने का क्या मकसद है? मौला राजी हो जाए। लाखों रुपया खर्च करके, चाहते तो 10-5 मंडी जमीन बैनामा करवा लेते, लेकिन नहीं, उनके दिमाग में ये चीज है कि दुनिया कुछ नहीं है। आओ दुनिया में कुछ ऐसे काम कर लें जिस काम के करने से मौला राजी हो जाए। आज तो दुनिया को पाने के लिए लोग किस हद तक गिर चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह वालों, ये दुनिया ही तो है और क्या है, मुझे आप बताएं कि दुनिया को पाने के लिए हमने आपने हलाल और हराम के त्योहार को छलांग किया, तोड़ दिया। इसकी परवाह किए बगैर कि इस अमल से मौला राजी होगा कि नहीं होगा, इस अमल के बदले हमको जन्नत मिलनी या जहन्नम में दफेक दिए जाएंगे, इसकी परवाह किए बगैर हमने आपने ऐसा अमल किया है। आइए एक हदीस में आपके सामने रखूं, फिर बात की वजाहत करता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम की जमात मौजूद है। अल्लाह के नबी एक सवाल पूछते हैं। अल्लाह के नबी का सवाल यह है कि मेरे सहाबा, आप ये बताएं कि मुफलिस इंसान किसे कहते हैं? सहाबे किराम की तरफ से जवाब आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी नजर में मुफलिस इंसान उसे कहा जाता है जिसके पास दिनार और दिरहम ना हो, जिंदगी जीने का सामान ना हो। ऐसे इंसान को हम मुफलिस कहते हैं। सुन का ऐसे इंसान को हम मुफलिस कहते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा ला, कहा नहीं। कहा फिर? कहा जो हमको पता था हमने बता दिए, जिस बात का इल्म हमको था हमने बता दिए, आगे अल्लाह जाने और उसके रसूल जाने। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं, कहते मेरे सहाबा, कल कयामत के रोज मैदान महशर में जब सारी कायनात के लोग जमा हो जाएंगे, इसमें नमाजी होंगे, बेनमाजी होंगे, ईमानदार होंगे, बेईमान होंगे, अल्लाह के राह और अल्लाह रसूल से बगावत करने वाले, सारी कायनात के लोग मैदान महशर में हाजिर होंगे। अल्लाह अदल की कुर्सी पर जलवा फरोज होगा। मैदान महशर में कयामत के दिन अल्लाह के पैगंबर कहते हैं कि एक बंदा अल्लाह के पास आएगा जिसके पास नमाज की नेकी है, रोजों की नेकी है, सदका खैरात की नेकी है, हज के साथ उमरा की नेकी, इतनी नेकियां लिए अल्लाह के पास खड़ा है कि उसके कदम जन्नत की तरफ बढ़े। इतनी नेकियां लेकर के अल्लाह के पास खड़ा है, नमाज भी पढ़ा है, रोजा भी रखा है, सदका खैरात भी दिया है, हज के साथ उमरा भी किया है, इतनी सारी नेकियां लिए मौलाए करीम के पास खड़ा है, उसके कदम जन्नत की तरफ बढ़ाएं।
कि इससे पहले एक दौड़ के आने वाला दौड़ के आएगा और कहेगा ए मालिक यौमिद्दीन, ए क़यामत के रोज के मालिक, ए आदिल की कुर्सी पर बैठने वाले, ए मेरे परवरदिगार मेरी फरियाद सुन ले, मेरी पुकार सुन ले। ये जो तेरे सामने बंदा खड़ा है, ये जो नमाजी अब खड़े हैं, जो हाजी अब खड़े हैं, अल्लाह ठीक है, इनके पास नमाज की नेकी है, रोजों की नेकी है, सदका खैरात की नेकी है, अल्लाह नेकियों का पहाड़ दिए। अल्लाह इसके कदम जन्नत की तरफ बढ़े। इससे पहले मेरी फरियाद सुन ले, इससे पहले मेरी पुकार सुन ले। अल्लाह के नबी कहते हैं वो मेरे सहाबा सुनो, वो फरियादी आएगा, अल्लाह के पास अपनी फरियाद रखेगा। तवज्जो देना, कहेगा मेरे पालनहार ये दुनिया में हमको सताए थे, अल्लाह दुनिया में हम पर जुल्म किए थे, अल्लाह दुनिया को पाने के लिए अल्लाह दुनिया में मेरी बेईमानी किए थे, अपने नरदोहक पानी हमरे दुआरे बहाए थे, दुनिया के अंदर जुल्म उठाए थे। अब आज तेरी अदालत है। अल्लाह दुनिया में मैं करीब था, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। अल्लाह तब मैंने कहा था जा तुझे मेरा परवरदिगार देख लेगा, और आज क़यामत का दिन है, तेरी अदालत है और अदल की कुर्सी पर तू जलवा फरोज है। अल्लाह इंसाफ कर दे, अल्लाह अदल कर दे। वो फरियादी अपनी फरियाद लेकर के अल्लाह की अदालत में खड़ा है, नमाजी साहब के खिलाफ कंप्लेन किया है, नमाजी साहब के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहा है, नमाजी साहब के खिलाफ शिकायत कर रहा है। अल्लाह तेरी दरबार में ये बंदा जो खड़ा है, दुनिया में जुल्म किया था, शादी किया था, मेरे खिलाफ झूठी गवाही दिया था, आज तेरी अदालत है। दुनिया में इतना अंधा हो गया था, इसको उक़बा की फिक्र नहीं थी, कुल मिला के दुनिया ही इसकी नजरों में। अल्लाह आज तेरी अदालत में मेरा मामला पहुंचा है, आदिल कर। अदल तो होगा, इंसाफ तो होगा, हजरत इंसान ही के साथ नहीं, आगे अल्लाह के नबी कहते हैं जानवर के साथ भी अदल किया जाएगा। अगर सींग वाली बकरी ने बिला सींग के बकरी को ठोकर दिया होगा, वहां अदल ये होगा कि उसको भी सींग दिया जाएगा और उसका बदला लेके मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अदल होगा, इंसाफ होगा। मेड़ छांटने की जिनके यहाँ फितरत है, ईमानी बेईमानी करने की जिनके, अच्छा अजीबो गरीब मामला है। अभी मुंबई के अंदर एक मामला आया था, बाज लोग एक बात साहब थे मुंबरा के अंदर, काबुल साहब देखो जो देहात के लोग हैं ना पक्के ईमानदार होते हैं। हमने कहा हाँ ये तो बात सही है। कहे जो मुंबई वाले हैं ना ये 2 नंबर 5 नंबर न जाने कितना कितना नंबर करते हैं, हज कर लेते हैं, कहा था जन्नत में हम गए। अभी बात आई, ठीक है ईमानदार होते हैं देहात वाले, ठीक है अच्छी बात है ईमानदार होते हैं, लेकिन आप जो 4 गोंद धान काटे हैं और जो मेड़ छांट करके 2 अंगूर जमीन बढ़ाए हो, अगर 4 से ही धान उसमें हुआ है, आप मुझे बताओ 1 ड्रम पानी में 1 बूंद शराब मिला दो, 4 अंगूर जो आपने मेड़ छांटा है, 4 गोंद धान में दुइये से ही धान बेईमानी वाला मिला है। अब बताइए, आप खुद फैसला करो। जो मेड़ छांटे हैं यहां से लेके उस चक तक ज्यादा ज्यादा 8 से ही भाव हुई मान लो, तो आखिर वो 4 गुणों मिला ना, अल्लाह के यहाँ मामला पहुंचेगा। अब बंदा खड़ा है, फरियादी खड़ा है, गाय पालनहारे मालिक यौमिद्दीन, एक क़यामत के रोज के मालिक अदल कर दे, इंसाफ कर दे। अब बंदे के पास कुछ नहीं है, दुनिया की चौधराहट दुनिया में दफन हो गई, उसका शानो शौकत दुनिया में खत्म हो गया, वहां तो खड़ा है। अल्लाह के हबीब कहते हैं कफन के साथ नहीं, बिला कपड़े के सारी कायनात के लोग होंगे, कफन भी नहीं होगा, बिला कपड़े के सब होंगे, कुछ नहीं है, ना तो बैंक बैलेंस है, ना तो चौधराहट है, ना तो जिम्मेदारी है, ना तो रुपया पैसा है, ना तो बैंक बैलेंस है। अल्लाह के नबी कहते हैं उसके फरियादी के फरियाद को सुन करके मौला ये फैसला करेगा कि नमाजी साहब की नेकियां उठाकर
वतन है और कुछ नहीं है। इमदारी जिमदारी तो कुल दुनिया में दफन हो गई, कहाँ बचा है वहां? कहा वही नेकियां उठाकर उसको दे दिए जाएंगे, यहां तक कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी पर फरियादी खत्म नहीं होंगे। बारी बारी लोग आएंगे, नेकी लेके जाएंगे, नेकी लेके जाएंगे, नेकी लेके जाएंगे, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी पर फरियादी खत्म ना होंगे। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं फिर फरियादी आएंगे फरियाद लेके। कहा अल्लाह के नबी मेरा भी माँ, अल्लाह के नबी कहते हैं फरियादी आएगा, कहेगा पालनहार मेरा भी मामला, अब तो नेकी बची नहीं, सब तो खत्म हो गई, अब क्या चाहिए? कहा मौला तू आदल करने वाला है, तू आदल कर दे। अदल ये होगा कि उस फरियादी के गुनाह को उठा करके नमाजी साहब के सर पे डाल दिया जाएगा। जो कदम जन्नत के लिए उठे थे ऊंधा मुंह करके जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों आओ आओ, आज आप कह सकते हो मौलाना हमने मेड़ नहीं छाटा है, हमने बेईमानी नहीं किया है, हमने गीबत नहीं किया है, हम चुगली नहीं किए हैं। अल्लाह वालों ठीक है, आपका जवाब सही है, पर मुझे आप बता दें अगर मैदान महशर में हम बेईमानी नहीं किए हैं, चोरी नहीं किए हैं, मेड़ नहीं छाटे और खुराफात हमने दुनिया में नहीं किए हैं, अगर मैदान महशर में रामापुर व अतराफ के आए हुए मुसलमानों मेरे भाइयों, अगर मैदान महशर में मेरे आपके खिलाफ मुकद्दमा लिखाने वाला, मेरे आपके पास फरियादी फरियाद लेके आने वाला, अल्लाह की अदालत में शिकायत करने वाला, अगर अल्लाह की अदालत में मेरे आपके गिरबान को पकड़ने वाला कोई और ना आए, मेरे आपके सग समधी आए। बात समझ में आ रही है? अल्लाह की अदालत में मेरे आपके गिरबान को जो पकड़ के खड़ा है वो कोई और नहीं, मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरे गांव का नहीं है, मेरे करीब का नहीं है, वो मेरा आपका अपना सग समधी है। सग समधी माने जहां से हम पतोहें लाए हैं, जहां से बहुएं लाए हैं, जहां से बेटों का ब्याह किए हैं, अगर वो अल्लाह की अदालत में आए और अल्लाह से फरियाद कर दे, ए मेरे परवरदिगार पूछ मेरे समधी से कि दुनिया में हमें किस बात की सजा दिए थे? 5 लाख नकद लिए थे, अल्लाह मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिए थे, अल्लाह मेरे जमीनों जायदाद को बेचवा दिए थे, अल्लाह इतने नहीं हमको ब्याज पर गाड़ी खरीद के देना पड़ा था, सूद पर। अल्लाह तेरी अदालत है, अल्लाह पूछ ले इनसे कि दुनिया में आखिर किस बात की सजा दिए थे? 5 लाख नकद लिए थे, टाली भर भर कर सामान लिए थे, अल्लाह पूछ ले इनसे आखिर दुनिया में किस गुनाह का सजा दिए थे? क्या मेरा गुनाह यही था कि मेरे आंगन में ज़ैनब थी, रुकैया का बाप था, मरियम को मैंने जन्म दिया था? अल्लाह पूछ ले किस बात की सजा हमको दिए थे? कोई और नहीं है, फरियादी मेरे आपके सग समधी हैं, जिनके रगों का एक एक कतरा खून मैंने आपने निचोड़ लिया है, जिसको दर दर भीख मांगने पर हमने आपने मजबूर किया है, फाइनेंस पे गाड़ी खरीद कर जहेज में हमने आपने लिया है। अल्लाह वालों अगर वो फरियादी समधी मेरे आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया अल्लाह की अदालत में, बताओ कोई जवाब है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम में सूबाई जमीयत के नाज़िम मुहतरम शेख शहाबुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जिला सिद्धार्थनगर जिले जमीयत के नाज़िम आला
शेख वसीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी हफिज़हुल्लाह, ऐसे ऐसे अकाबिर उलमा मौजूद हैं। मसला आप पूछ सकते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर दुनिया के अंदर हमने आपने अपने समधियों से माफी तलाफी का मामला नहीं किया, अल्लाह की कसम बख्शिश मुमकिन नहीं है। ये मामलात हैं जो दुनिया को पाने के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए हमने आपने ये तमाशा किया है, ये खेल खेला है, हमने आपने दिन के उजाले में डकैती किया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब तक वो दिन के उजाले में लूटे हुए माल को वापस नहीं कर देते हैं, अपने समधियों से माफी नहीं मांग लेते, तब तक बख्शिश होनी मुमकिन है। बोलो, मामलात है ये, हुकूकुल इबाद है ये। शेख मोहतरम बैठे, मामलात है ये। ठीक है, पूरी जिंदगी आप नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, सदका खैरात आपने नहीं दिया है, पूरा दामन गुनाहों से भरा है। अल्लाह की रहमत अगर जोश में आ गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश हो सकती है। अल्लाह की रहमत अगर जोश में आई, मामलात नहीं है हुकूकुल्लाह से आपका मामला है, डायरेक्ट अल्लाह का मामला है। अल्लाह की रहमत जोश में आई तो बख्शिश हो सकती है। लेकिन अगर दुनिया में किसी का दिल मैंने आपने दुखाया है, जो कोई हो, चाहे वो पड़ोसी हो, हमारे इस्लाम ने तो ये कहा कि आप अपने पड़ोसी का भी दिल नहीं दुखा सकते। वो शक्के समझिए मिला रहा सिरंजिस खून नोचे के। बता, आप खुद बताएं ना, क्या गुनाह किया है? अल्लाह वालों, बख्श दो हमारी बहनों की इज्जतों को, बख्श दो हमारी बेटियों के इज्जतों को। जाने कितनी हमारी बहनें घरों में बैठी हैं इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ कोई आएगा निकाह का पैगाम लेकर, कोई आएगा जो मुझे भी सुहागन बनाएगा, मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगेगी, मेरा भी घर बसेगा। पर एक गरीब बाप के आंगन में बैठी है इस आस के साथ, जिस दरवाजे पर बाप की नजर पड़ती है तो कहीं लिखा है 5 लाख नकद प्लस गाड़ी प्लस 300 बारातियों को हमारे पसंद के हिसाब से खाना खिलाना वगैरह वगैरह। अल्लाह वालों, कोई रास्ता उसके पास नहीं बचता है। सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं उनको पता है कि बहुत सारी हमारी बहनों ने ऐसा रास्ता चुना है कि अपने ईमान तक का सौदा कर दिया है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी बहनों ने आज अपने ईमान तक का सौदा कर दिया है, नाम तक को चेंज कर दिया है। हमारे रस्म और रवाज ने कहां ले जाके हमारी बेटियों को छोड़ा है, हमारी बहनों को छोड़ा है, इस्लामी माओ और बेटियों को। लिहाजा मैं आपसे भीख मांगता हूं, छोड़ दो इन रस्म और रवाज को, बख्श दो हमारी बहनों की इज्जतों को। क्या पड़ी, क्या चाहते हैं आप? आपका नाम हो जाए, नाम के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए ये सब काम कर रहे हैं। उस दिन पता चलेगा जब पहली रात होगी कब्र में, उस दिन पता चल जाएगा कि हमने आपने किसके लिए क्या किए थे, है नहीं? कहर चाहे लाना रिवायत की दहलीज पर, मां तेरे हिंद की बेटियां चल गईं। आज इन्हीं रस्म रवाज ने हमारी बहनों को कहां छोड़ा है। आज हमारे बहनों का कोई हाथ लेने को तैयार नहीं है, उनसे निकाह करने को तैयार नहीं। क्या देते यार एक बाप, एक लड़की का बाप आपको क्या दे दे? अच्छा, बाज लोग ये मसला पूछते हैं, बाज लोगों की तरफ से जब बातें आती हैं ना, बहुत सारी बातें जब हो जाती हैं तो ये कहते हैं कि मौलवी साहब हम मांगे ना ही हैं, अपने खुशी से दी है। हाँ, दलील देते हैं, ये दलील देते हैं कि मौलवी साहब मांगे ना ही हैं, अपने खुशी से दी है। हमें आप बता दो कि शादी के पहले आपके समधी आपसे इतना खुश थे कि 5 लाख नकद दे दिए, 3 टाली सामान दे दिए, 400 बर्तिहन के फ्राई खाना खिला दिए, बियाहवक बाद 5000 कर्जा मांग के दिखाओ, 5000 कर्जा मांग के दिखाओ। जानता है उसका बाप अगर नहीं देंगे तो इस बारात वापस चली जाएगी। तो अल्लाह वालों, क्या क्या दे दे? पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके,
20 बरस करके आपके हवाले कर दिया, इसके सिवा और क्या दे दे, और क्या चाहते हो? लिहाजा अल्लाह वालों, दुनिया के लिए इतना ज्यादा हम लोग अपने आप को आगे ना ले चलें। क्या आया कि जैसे गुबड़ौरा जब दिन में टहल घूम करके थक हार करके अपना गोला लेकर के आता है, ऐसे ही जब हम दुनिया को अलविदा करके जब कब्र में जाएं तो ये पता चले कि वो टाली भर का सामान तो कब्र में आया ही नहीं, अब तो बेना नहीं आया। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो बात ये है कि जो चीज हम और आप कर रहे हैं वो अपने आंख से हम और आप देखते भी हैं, अपने आंख से। आप कहोगे वो कैसे? जब हमने आपने अपने आंगन में बैर का पेड़ लगा दिया तो उस पे अमरूद का फल उम्मीद लगा के हम बैठे हैं, ये कैसे मुमकिन है? वही बच्ची जो आपकी बहू बन करके आई है, आपका जब यहां से टेलीफोन जाता था, सुनो मटन में 2 तरीके का होना चाहिए, वही बच्ची वहां देख रही थी कि मेरा बाप अब उसकी फरमाइश के लिए मेरे अम्मा के जेवर बेच रहा है, जमीन गिरवी रख रहा है, और कितनी कितनी परेशानियों से भीख मांग मांग करके हमको विदा कर रहा है। वही बच्ची आपकी बहू बन करके आई है, उसके ही बाप को हमने आपने दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर किया था, उसके बाप के रगों का एक एक कतरा खून हमने निचोड़ लिया था। वह लड़की हमारे घर बहू बन के आई है, अब उससे उम्मीद लगा के बैठे हो कि आबे ज़मज़म पिलाएगी। सादा पानी दे दे, डबल सल्सा करो, सादा पानी, आबे ज़मज़म की उम्मीद लगा के बैठे हैं। लिहाजा अल्लाह वालों, औलाद के लिए, बेटों के लिए, दुनिया के लिए से जब काम हम कर रहे हैं, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर आप जान लें। मैं कुरान आपको बाद में सुनाऊं, अभी माजी के 2-3 साल आप ले लें, कोरोना महामारी जो 2-3 साल गुजरे हैं, 2019 और 20 और 21 आप भी ले लें, उसी में, इसी कोरोना महामारी में दुनिया ने दुनिया के आंख से देखा कि इस दुनिया के अंदर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव थे तो उन लोगों ने और देखा, किसी कोरोना में बाप को कोरोना हो जाता है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि 3 गज की दूरी बना के रखना, सगे बेटे को देखा गया सगे बाप से मीटरों की दूरियों पर खड़ा नजर आया, और उसी कोरोना में बाप का डेथ होता है, इंतकाल होता है, जीसीबी के जरिए गड्ढा खोदा जाता है, जानवर की तरह उस गड्ढे में उस बेटे के सामने बाप को फेंक दिया जाता है। बेटे को तौफीक तक नहीं मिलती कि अब्बा के कब्र पर मिट्टी उठेल दे, अब्बा के कब्र पर पानी का छिड़काव कर दे, और तो आखिरी लिबास कफन पहना दे, इस बात की भी तौफीक नहीं होती। क्यों? इस डर और खौफ से अगर करीब चला गया तो कहीं बाप का कोरोना हमको ना लग जाए। अल्लाह वालों, कुरान ने जो दर्स दिया, कुरान ने जो सबक दिया, कुरान ने जो पैगाम दिया, वो बात मेरे आपके गले के नीचे नहीं जा रही। कुरान ने कहा फैदा जाती साखा यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इदिन शअनु युगनी। अल्लाह वालों, दुनिया ने दुनिया के आंख से देखा कि कोरोना ने भाई को भाई से अलग कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया, बीबी को शौहर से अलग कर दिया। अल्लाह वालों, इस डर और खौफ ने कहीं कोरोना दूसरे को लगे ना, हमको भी ना दुनिया को जुदा होना पड़े, हमको भी ना दुनिया से अलविदा होना पड़े। अल्लाह वालों, वहां क्या होगा जहां जन्नत जहन्नम का फैसला होना है? कुरान कहता है वहां कोई किसी का पुरसाने हाल, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, कुंबा खानदान, दोस्त अहबाब कोई नहीं, जिनके लिए दुनिया में हमने आपने हलाल और हराम की दीवार को तोड़ रखा है, जिनके लिए हमने आपने अल्लाह को छोड़ रखा है, जिनके लिए हम और आप मस्जिद से दूर हो गए हैं, जिनके लिए अल्लाह रसूल से हम और आप दूर हो गए हैं। लिहाजा अल्लाह वालों, ये दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, दुनिया की कोई सच्चाई नहीं है। ये दुनिया तो मोमिनों के लिए जेल है, कैद खाना है। अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया कैद खाना है, हमारे आपके लिए कैद खाना है। ये अब कौन आदमी है
जो जेल में काफी देर तक रहना पसंद करे, सोर्स लगा करके, घूस घास दे करके जल्दी जमानत करता है कि जल्दी मिल जाए, जल्दी छुट्टी, जल्दी रिहाई हो जाए। बताओ कोई कैदी जेल में ज्यादा दिन रहना पसंद करेगा? हमारे साहब लोग बैठे हैं, पूछो कितना कोशिश करते हैं, साहब छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, पूछो कोई कैदी नहीं चाहता है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये दुनिया कैद खाना है मोमिनों के लिए। जैसे मोमिन यहाँ, तो लिहाजा इसको आप ये ना समझ लें कि हम आजाद हैं, नहीं। अल्लाह के रसूल के अहकामात जो हैं, प्यारे नबी के जो अहकामात हैं, बस उसी पर हमको आपको चलना है। ऐसे कुछ अमल कर लो, ऐसे अमल कर लो कि उक़बा मर जाए, ऐसे कुछ अमल कर लो कि अल्लाह राजी हो जाए, ऐसे कुछ अमल कर लो कि मरने के बाद अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते वेलकम और इस्तकबाल करें, ये कहकर कि बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है। ऐसा कुछ अमल करके दुनिया से जाओ। ईमानी बेईमानी करके, झूठ बोल बोल करके, वो कदमा मुकदमा करा करके, आरटी पार्टी बंदी करा करके नहीं। दुनिया में हमेशा हमको आपको किसी को नहीं रहना है, किसी को नहीं रहना है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो 2 दिन का ये सफर है। लिहाजा अल्लाह वालों, हमको आपको दुनिया की हकीकत को समझने की जरूरत है, दुनिया की सच्चाई को जानने की जरूरत। कब्रिस्तानों की ज़ियारत कर लिया करो, न जाने कितने मुर्दों को हमने आपने नहलाया होगा, न जाने कितनों को हमने आपने कब्र के हवाले किया होगा, न जाने कितनों के सीनों पर हमने आपने मिट्टी उड़ेला होगा। और यही हाल कल मेरा आपका अपना होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप जब कब्र में जाएं तो फिर अफसोस ये करें कि वो बंगले तो दुनिया में छूट गए। तो रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि बैकअप हो, वापसी हो, फिर दुनिया में भेजे जाओ, चलो कुछ कुरान पढ़ लो, चलो कुछ नेकियां कर लो। नहीं दोस्तों, लिहाजा गुजारिश ये करूंगा कि आओ आज के इस प्रोग्राम में इस बात का हम अहद करें, आओ आज के इस प्रोग्राम में इस बात का हम अहद करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने बेटों की शादी सुन्नत के हिसाब से करेंगे, कोई मामला नहीं करेंगे। यक्को मनई नहीं उठाएंगे। देखो बोलो इंशाअल्लाह, वादा करो मुसलमानों, वादा करो इंशाअल्लाह। और जे लिहे है वो समथिंग वापस दे, माफी मांगी। बोलो अब क्यों उठा के दिखाओ, क्यों नहीं? वो देखो हाउ लड़का उठाया, मालूम तो वो समझी बना है। जो लोग दिए हैं वो अपने समधियों को सामान दे करके माफी तलाफी इसी दुनिया में करो। के बाद शेख अब्दुल रशीद साहब जनाजा पढ़ाएं या किसी और आलिम दीन से आपके बेटे जनाजा पढ़वाएं। वो एक रस्म है कि भाई मरने वाला दुनिया से चला गया, कहा सुना हो तो माफ कर दो, लेन देन हो। जिंदगी में सांसें बाकी हैं, जी रहे हैं, जिंदा हैं, तो आप अपने जो जिनके साथ मामलात हैं यही हल कर लो। ये जमीनों जायदाद, ये रुपया पैसा जो बचा करके हमने आपने रखे हैं अपने बेटों के लिए, मैंने आपको कुरान से समझाया है कि कोई किसी के काम आने वाला, बोलो कोई किसी के काम आने वाला। जिस बिगहे से मोहब्बत है, जिस जमीनों जायदाद से मोहब्बत है कि अगर समझिए को वापस दी हम बिगहवा बेचक परी, तो वो बच्चे आपके क्या काम आएंगे? आप बता दो क्या काम आएंगे? बोलो इंशाअल्लाह हम समझी से माफी मांगेंगे। बोलो देखो यक्को मनई नहीं माफी तैयार है, ये कहते अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। नियत कर लो, असल में सोच ये रहे कि अतवा उठाएं, कहूं अल्लाह तौफीक न दे। इस सोच में पड़े हैं। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते ये सारी चीजें खत्म करो। ये दुनिया है ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लिहाजा हमको आपको अपने उक़बा की फिक्र करनी है। अल्लाह सुब्हानहू है कि परवरदिगार आपको दुनिया में जब तक जिंदा रखे, ईमान के साथ रखे, ईमान